कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत महिला को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और उसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव और ओल्ड फैशन होना उसकी तरक्की में बाधा सा बन गया है, जिसके कारण पिछले 4 सालों में उसका प्रमोशन नहीं हो पाया है। एलिस का अपने पति से डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन एलिस काम की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाती। वो काम में जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है और उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। एलिस अपनी कंपनी के काम से ब्राजील जाती है और जब वो काम खत्म करके फ्लाइट से पेरिस लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात एक यंग लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसके सीट में दिक्कत होती है, इसलिए उसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास की सीट पर बैठकर काफी खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत डर जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था और वो एलिस से आकर्षित हो जाता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, मगर एलिस सिर्फ बाय बोलकर निकल जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। वो उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल जाती है और एडम बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए, पर एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो मना कर देती है। इस पर उसकी बहन नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद एलिस ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके कॉलीग्स को उसका रूखा व्यवहार पसंद नहीं होता और वो आपस में उसकी बुराई करते हैं। हालांकि ऑफिस में एलिस का एक मेल फ्रेंड है जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता है। ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि एडम नाम के किसी लड़के का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती है। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन की बात करती है, पर वो कहता है तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल पुराने लगते हैं, लोगों को उनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें कुछ नया और रोमांच लाना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर एलिस आज देर रात तक ऑफिस में काम करती है और सोचती है कि वो कुछ नया और रोमांच कैसे ला सकती है। तभी उसके पास वही स्टाफ मेंबर का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का पेन ड्राइव की बात कर रहा था। एलिस को याद आता है कि उसने गलती से पेन ड्राइव प्लेन के अंदर गिरा दी थी। वो तुरंत एडम को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एडम उस समय अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है जहाँ वो एलिस को आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुँचती है तो एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती हैं। एलिस को पेन ड्राइव लेकर जल्दी निकलना होता है, इसलिए वो एडम से पेन ड्राइव मांगती है। इस पर एडम कहता है कि पेन ड्राइव मेरे घर पर है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। वो दोनों बाहर आते हैं और एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसे हेलमेट पहनने को देता है। जब एलिस उसे ठीक से पहन नहीं पाती तो एडम उसकी मदद करता है। तभी एलिस की ऑफिस की वही दोनों लड़कियां उन्हें एक ऐसे एंगल से देखती हैं जिससे लगता है कि जैसे वो दोनों किस कर रहे हैं। वो चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम एलिस को अपने घर लाता है जहाँ उसके डैड भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देरी करता है ताकि वो एलिस से थोड़ी देर और बात कर सके, पर जब वो एलिस को पेन ड्राइव देता है और वो घर से निकलती है तो एडम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्कूटर से छोड़ दूं? इस पर एलिस कहती है मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर एडम कहता है क्या हम कभी बाहर कॉफी पीने चल सकते हैं? इस पर एलिस कुछ नहीं कहती, मुस्कुराती है और थैंक यू कहकर चली जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस जाती है तो सब लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। एलिस कुछ समझ नहीं पाती, तभी उसकी एक कॉलीग उसे और एडम की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम दोनों की ये फोटो किसी ने ऑनलाइन डाल दी है और सबको लग रहा है कि वो और एडम किस कर रहे थे। पर एलिस जानती है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसका बॉस ये देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद आया। एलिस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पर बॉस कहता है हमें तो यही चाहिए। वो लड़का तुमसे उम्र में काफी छोटा है, ये बहुत कूल लगेगा। बॉस को लगता है कि मैगजीन युवाओं को टारगेट करती है और अगर एलिस एक जवान लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो युवा पीढ़ी की सोच को बेहतर समझ पाएगी। वो कहता है तुम इसमें लगी रहो, ऐसा करने से हमारी मैगजीन बिकेगी, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला चाहिए होता है। पर एलिस अपने से कम उम्र के लड़के को डेट नहीं करना चाहती है। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है जो उसे सलाह देता है कि उसे बस दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करना चाहिए। वो कहता है अगर तुम्हारा बॉस ये देखेगा तो वो तुमसे खुश होकर तुमको प्रमोशन दे सकता है। पर किसी की भावनाओं से खेलना और झूठ बोलना सही नहीं था, लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ प्रमोशन की धुन सवार थी, इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का फायदा उठाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है, वो भी बिल्कुल नए लुक में।
उसे देखकर एडम उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। एलिस उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वो एलिस के साथ है। रात में एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है। वहाँ एलिस जानबूझकर सबको दिखाने की कोशिश करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। वहीं उसका दोस्त जो उस शो का होस्ट होता है, जब एलिस के पास आता है और उसे जानबूझकर छूने लगता है तो एडम को ये अच्छा नहीं लगता। वो उस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी उसकी बातों पर हंसने लगती है। इससे एलिस का दोस्त अपमानित होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बात करते हैं। एडम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा और हम साथ में यूं घूमेंगे। एडम को पता होता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस के पास उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की बात की इज्जत करते हुए वो एडम से झूठ बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना होगा। ये सुनकर एडम भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से टैक्सी बुलाता है और एलिस को उसमें बैठा देता है। ये देखकर एलिस को लगता है कि एडम उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन, जीजा जी और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। एलिस ड्रिंक करके आई होती है, जिस वजह से वो नशे में डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है। इसमें डॉक्टर को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ एलिस लगातार कोशिश कर रही होती है कि बॉस उससे खुश होकर उसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है जहाँ उनकी कंपनी की सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। जब शो के दौरान मॉडल्स रैम वॉक कर रही होती हैं, तभी एक लड़की गिर जाती है। ये देखकर एडम तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सीईओ को एडम का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद एडम और एलिस पार्टी में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ होने से पहले ही एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें क्लिक कर रही है। ये देखकर एलिस तुरंत एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। एडम एलिस को अपनी स्कूटर में बैठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। यहाँ एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ एडम एलिस को किस करने वाला होता है, पर एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। लेकिन एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका मिस कर दिया है, इसलिए वो एलिस के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी मौसी के घर पर है। तब एडम एलिस को किस कर लेता है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की घटना के लिए बहुत बुरा लगता है। वो एडम से कहती है कि वो घर से चला जाए, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए बारिश रुकने तक एडम घर में रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर लौट आती है। एलिस उनसे कहती है कि एडम उसका कॉलीग है। वो एडम के हाथ में कुछ फाइल्स दे देती है और एडम वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है, एलिस उसे रोक कर किस कर लेती है। इससे हमें समझ में आता है कि एलिस अब सच में एडम को पसंद करने लगी है और उसके साथ रहने में उसे अच्छा लगता है। जिस रिश्ते को उसने दुनिया को दिखाने के लिए शुरू किया था, अब वो सचमुच एक एहसास में बदल चुका है। इसके बाद से एडम और एलिस अक्सर साथ में घूमने लगते हैं। एडम उसे सरप्राइज देता है, उसे घुमाने ले जाता है, जो एलिस को बहुत पसंद आता है। अब एलिस और एडम के बीच गहरी भावनाएं विकसित होने लगती हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है कि तुम दिखने में खूबसूरत हो, अमीर हो, तो फिर तुमने मुझे पसंद क्यों किया? इसका जवाब एलिस के पास नहीं होता, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए एडम के साथ रिश्ते में आई थी। पर अब उसे सच में एडम से प्यार हो गया है। कुछ दिन के बाद एलिस को काम में प्रमोशन मिल जाता है, जिससे वो बेहद खुश होती है। लेकिन अब वो एडम के बारे में सोचने लगती है, क्या उसे इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए? जब वो एडम से मिलती है, तब एडम उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। एलिस कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी बेटी है, मेरा काम है, ऐसे में हम साथ नहीं रह सकते। लोग हमारे रिश्ते को लेकर क्या कहेंगे? वो कहती है, शायद यही बेहतर होगा कि हम यहीं पर रुक जाएं। लेकिन एडम उसकी बातों को नहीं मानता। फिर भी एलिस वहाँ से चली जाती है। एलिस जानती है कि उसने एडम को पहले सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे भी उससे सच में प्यार हो गया है और वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों और समाज के डर के कारण वो एडम से दूर हो जाती है। एलिस एडम से दूर होकर बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रही होती है। उसके लिए एडम को भुलाना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं एडम का भी यही हाल था। वो अपने दुख को अपने पिता से साझा करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी प्यार हुआ था। ये सब चलता रहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। कुछ दिन बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ खुद मैगजीन का कवर फोटो देखने आती है, लेकिन उन्हें कवर फोटो पसंद नहीं आती। वो मेल मॉडल की जगह किसी नए और अनदेखे चेहरे की तलाश में होती है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है, जिसका वॉलपेपर एडम की तस्वीर होती है। उसे देखकर सीईओ को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में रैम वॉक के दौरान गिरी हुई लड़की को उठाया था।
वो चाहती है कि एडम उनके मैगजीन का नया मॉडल बने। ये सुनकर एलिस को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि वो फिर से एडम से मिले, लेकिन अपने बॉस के कहने पर उनकी बात उसे माननी पड़ती है। एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है और एडम एक टूटे हुए आशिक की तरह घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वो एलिस के कॉल और मैसेज का गुस्से में जवाब नहीं देता। तब एलिस खुद उसके घर जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। एडम को लगता है कि अब एलिस फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि एलिस अपने काम के लिए उसके पास आई है। वो कहता है, मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहता, अच्छा होगा हम कभी ना मिलें, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिस दिन एडम का फोटोशूट होना होता है, सभी एडम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस को डर लगता है कि अगर एडम नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एडम वहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो अब भी एलिस से प्यार करता है। उसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसका लुक तैयार किया जा रहा होता है। तभी उसके पास एलिस का दोस्त आता है और एडम से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने ही एलिस को सलाह दी थी कि वो तुम्हारे साथ झूठा रिश्ता बनाए ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर एडम को बहुत दुख होता है कि एलिस का प्यार एक नाटक था। वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर लेता है। फिर एडम अपना फोटो शूट करवाता है, लेकिन ये सब उसके लिए नया अनुभव होता है। वो अच्छे से पोज नहीं दे पा रहा होता है और फोटोग्राफर को बार बार उसे निर्देश देने पड़ते हैं, जिससे एडम चिढ़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एलिस उसे समझाने के लिए आती है, पर एडम उस पर गुस्सा करता है और कहता है, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया और तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर एडम दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, जिससे एलिस को भी बहुत बुरा लगता है। उसका बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वो एडम को भूल नहीं पा रही होती है और उसकी यादें उसे हर पल सताती रहती है। एलिस को एहसास होता है कि उसके लिए करियर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। Déjà parce qu'il en a aucune idée, et puis c'est un petit peu le concept. इसलिए एलिस एडम के कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है, मैंने अपने भविष्य को लेकर सोचना छोड़ दिया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज हमारे बारे में सोचेगा। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो एडम से माफी मांगती है। एडम उससे अब भी प्यार करता है। वो उसे किस कर लेता है और माफ कर देता है। इसके बाद से दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका परिवार और समाज आपके रिश्ते के खिलाफ हो जाए तो क्या आप अपना प्यार निभा पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। क्यों हिला डाला ना?